नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने-अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट और इसको आप कैसे लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन में ये क्या रोल प्ले करता है? कैसे आप अपने डिज़ायर्स को इसकी वजह से मैनिफेस्ट कर पाते हैं और इसी की वजह से नहीं भी कर पाते हैं? तो इसको ऐसे समझिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे सबकॉन्शियस में बचपन से प्रोग्रामिंग बन जाती है ना? हम अपने सराउंडिंग से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, है ना? ऑब्ज़र्व करते हैं वो ठीक है, बट हम उनको अब्ज़ॉर्ब भी करते हैं, ठीक? जैसे कि हमें बच्चे हैं हम, ठीक है? अगर कोई बच्चे का दिमाग है, उसने एक ग्लास उससे टूट गया और उस ग्लास पे अगर उसको उसके पेरेंट्स से अ, ऐसे लाइक कोई ज़्यादा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं मिला, तो वो बच्चा उस स्पेसिफिक चीज़ को लेके ज़्यादा नेगेटिव या अपने आप को संकुचित नहीं कर लेगा। परंतु उसी के विपरीत अगर उसके माता और पिता ने उसको उस एक ग्लास तोड़ने के लिए पीटा, ठीक है? तो बच्चे के दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो क्या आएगी कि ये जीवन में कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भैया देखो छोटे बच्चे हैं हम बच्चे हैं, हमको पिटने से बचना है। तो अब जो सोल आया, वो सोल अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेके आया था बिल्कुल फ्लरिशिंग वे में, ठीक है? पूरा खुला हुआ। लेकिन उस बच्चे का वो लिमिटेड हो गया क्योंकि उसने रिस्ट्रेंट्स डाल दिए। इस तरीके के और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में और वो सारी चीज़ें हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, अपने आप को हमारी क्षमता को कम करते चले जाते हैं क्योंकि हम खुद को सीमित करना सीख जाते हैं। और वो सीमित हम क्यों करते हैं? हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में कोई रीइंफोर्समेंट हो जाता है और वो बार-बार होता चला जाता है जिससे वो हमारी प्रोग्रामिंग बन जाती है। जब हम बर्थ लेते हैं तब हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अल्टीमेट होता है, ठीक है? बच्चे प्योर सोल होते हैं क्योंकि सोल को सब कुछ पता रहता है उस टाइम पे, सोर्स का कनेक्शन एंड ऑल दोज़ थिंग्स, राइट? और उस टाइम पे आप जो सेल्फ कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, अगर वो सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका संकुचित ना हो और थ्रू आउट चले, तो आप एक चीज़ समझिएगा कि आपको लाइक ऐसे लोग जीवन में मिलेंगे जो एक्सेल कर रहे होंगे लाइफ में। उनके पास आपसे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं होगा जो आपके पास नहीं है। परंतु वही चीज़ अगर आप चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल रही होगी और वो इंसान ऑलरेडी प्राप्त कर चुका होगा। उसका मेन बेसिक बेसिक जो क्रक्स है ना, जो रीज़न है, वो डिपेंड लाइक वो छुपा हुआ है सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर। जैसे कि अ एक बच्चा है जिसकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी एज़ इन सारी पेरेंटिंग अच्छी होती है। वी आर नो वन टू जज, बट उसको लाइक उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को संकुचित नहीं किया गया। उसको सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उसकी ऑब्जर्वेशंस को चेंज नहीं कराया गया, उसको अब्ज़ॉर्ब नहीं कराया गया, है ना? किसी भी स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए, पैसे के लिए, किसी भी स्पेसिफ़िक एरिया ऑफ लाइफ़ के लिए। तो वो बच्चा ना अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा थ्राइव करेगा। और आपने अपने आस-पास ऐसे लोग देखे भी होंगे, जिनको लाइफ़ में बैक टू बैक अच्छे सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस मिलते चले गए होंगे। और वो लोग आज वहाँ पर होंगे, उस पोज़ीशन पे होंगे, जो शायद से वो डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं डज़न्ट मैटर, बट उनके अलाइनमेंट में है ना? अब आप अपने अलाइनमेंट में चीज़ों को कैसे ला सकते हैं? देखिए, इसको भी समझते हैं। आपके लिए एक ₹100 की चॉकलेट खरीदना बहुत ही छोटी-सी बात है ना? आपके लिए एक ₹100 की डेयरी मिल्क या कोई भी अच्छी चॉकलेट खरीदना बहुत छोटी बात है। वहीं उसके विपरीत एक वो बच्चा जो सिग्नल्स पे भीख माँग रहा है, उसको वो ₹100 की चॉकलेट एक बहुत बड़ा ड्रीम दिखेगी, एक बहुत बड़ा डिज़ायर लगेगी, है ना? आपने उसको वो ₹100 की चॉकलेट दी तो उसके लिए वो एक सपना पूरा होने के बराबर हो गया, उसका एक डिज़ायर पूरा होने के बराबर हो गया और आपके लिए वो कुछ भी नहीं था बिकॉज़ वो आपको लगता है कि वो आपके मीन्स के अंदर है। ऐसा दिख तो नहीं रहा है ना आपको कहीं पे भी, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके औकात के अंदर है। तो और वहीं वो बच्चे को वो अपनी औकात से बाहर लग रहा है।
और आपने उसको दे दिया तो उसका एक सपना, एक डिज़ायर पूरा हो गया। सेम चीज़ हम अपने साथ करते हैं, है ना? हम जो भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं ना, उसको एक बहुत बड़े पेडेस्टल पे रख देते हैं। उसको हम इतना बड़ा मान लेते हैं, अपने आप से इतना ऊपर रख देते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि यार कोई भी चीज़ मुझसे बड़ी कैसे हो सकती है। मेरा जो सोल है उसमें इतना ताकत है कि वो अपनी रचना, अपनी संरचना, अपना भाग्य खुद से विधान कर रहा है। तो कोई भी 3D वर्ल्ड की चीज़ मेरे सोल से बड़ी कैसे हो सकती है? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो मैं ब्रह्मा हूँ अपने जीवन का, मैं अपने जीवन का राजा हूँ। अगर मैं अपने जीवन का राजा हूँ तो मेरी इतनी औकात है कि मैं जो बोलूँ और जो चाहूँ वो मुझे प्राप्त होता है। जब हम ये वाला सेल्फ कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में फिर से एक्टिवेट करते हैं, ठीक है? उसके लिए आप कोई भी तरीका पकड़ें, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपको देखो, फेथ होना और बिलीफ होना इज़ द बेसिस फाउंडेशन ऑफ एनीथिंग। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, अगर आप फेथ नहीं कर रहे हैं, तो भाई आप देखो कितनी भी ऊपर-ऊपर से चीज़ें कर लेना सुपरफिशियली, आपका फाउंडेशन अगर वीक है, तो वो घर टूट जाएगा, ठीक है? हवा चलेगी तेज़ तो वो घर ढह जाएगा, अर्थक्वेक आएगा तो निकल लेगा, क्योंकि फाउंडेशन नहीं बनाई आपने अपने घर की। आपके जीवन की फाउंडेशन होनी चाहिए भरोसा, बिलीफ, ठीक? फेथ और बिलीफ ये 2 चीज़ें। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि भाई मैं राजा हूँ, मैंने राजा बन के ही जन्म लिया है, मैं ज़िंदगी भी राजा की तरह ही जीऊँगा, ठीक है? जब तक जीऊँगा राजा बन के ही जीऊँगा। क्योंकि मैं ऐसे संकुचित जीवन जीने के लिए नहीं आया। जिस दिन आपने ये मान लिया कि आप राजा हैं और आप इस जीवन में हर वो चीज़ जिसका आपके दिमाग में नाम आ जाए, वो डिज़र्व करते हैं। आप ऑलरेडी अपने कॉन्सेप्ट जो है सेल्फ वाला, सेल्फ कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, उसको आपने ऑलरेडी एक्सेल कर लिया है, ठीक है? आप अपने साथ के ही कई लोगों को देख रहे होंगे जो करियर में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे होंगे और आप नहीं कर पा रहे होंगे। उसका रीज़न आप अगर ढूँढेंगे तो आपको समझ आएगा, कहीं न कहीं आपकी प्रोग्रामिंग में कुछ न कुछ चेंजेज़ लाए गए होंगे। आपके दिमाग में कहीं न कहीं ऐसा बिठाया गया होगा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या जेंडर स्पेसिफिक रोल्स डिसाइड करवाए गए होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा फॉर श्योर, ठीक है? वहीं आप उन बच्चों को देखिए जहाँ पर पेरेंट अगर बच्चे को ये बोलता है कि मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो वो बच्चा अगर गधा भी होगा ना, वो बच्चा विद द पैसेज ऑफ टाइम अच्छा बनता चला जाता है। और वहीं पर अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है और ये बोलता है कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता, वो बच्चा विद द पैसेज ऑफ टाइम डफ़र होता चला जाएगा, ठीक है? उसका दिमाग पढ़ाई में लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को पॉज़िटिव रीइन्फोर्समेंट चाहिए होता है, अपने काम के लिए, अपने हर वर्क के लिए जो हम करते हैं। तो इसीलिए किसी को थैंक यू बोलना और किसी को कॉम्प्लीमेंट करना कोई गलत बात नहीं होती है, और ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम कॉम्प्लीमेंट करते नहीं हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि और ये गलत है। आप जितना जल्दी ये सीख जाएँगे कि जो एनर्जी आप बाहर सर्कुलेट करा रहे हैं, वही एनर्जी आपके पास आएगी, आप उतना जल्दी अपनी लाइफ़ में देखेंगे बहुत बढ़िया मिरेकल्स होते हुए, ठीक है? इसके अलावा आप जब तक ये नहीं मान लेते कि आपके जीवन में जो भी हो गया, जो भी घटित हो गया, उसको लेके रोना नहीं रोना है भाई, कब तक रोओगे आप उसको लेके? हो गया ना, समय निकल गया, ठीक है? आप एक बढ़िया-सी भन्नाट लेविश लाइफ़ जीने के लिए आए हो। अगर आप लेविश लाइफ़ जीने के लिए आए हो और आप दुखड़ा मनाते रहोगे, मातम मनाते रहोगे, तो क्यों ही यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा देगा जो आप डिज़र्व करते हो, आपके अकॉर्डिंग? डिज़र्व करने के लिए खुश तो रहो। और सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर इम्प्रूव करना है खुद का, तो ये मान लो कि आपसे बेहतर जीवन में कोई नहीं है। ये मान लो कि आपके बुरे वक़्त में और आपके अच्छे वक़्त में आप ही आपके साथ खड़े रहोगे। ये मान लो कि आपको अपनी प्रायोरिटी खुद को बनाना है। सेल्फ लव जो हम बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट का ही तो एक पार्ट है सेल्फ लव। सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, सेल्फ लव अपने आप एक्सेल करेगा और यूनिवर्स अपने आप आपकी लाइफ में ऐसे-ऐसे मिरेकल्स देगा, जिसको आप 3D वर्ल्ड में डिज़र्व करते हो। 5D में तो आप ऑलरेडी र रख रहे हो वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर वो 3D में नहीं हो पा रही हैं, तो वो इसलिए नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उन चीज़ों को आपने अपने से बहुत ऊपर रख दिया है और आपने अपने सामर्थ्य को बहुत छोटा आँक लिया है। आपने ये समझ लिया है कि आप बहुत छोटे हो, आप अपने आप को राजा मान नहीं रहे हो और आपको अपने आप को राजा मानना होगा। द मोमेंट आप अपने आप को राजा मानने लगेंगे और आप ये मान लेंगे कि ये पूरी की पूरी सृष्टि मेरे कमांड पे चलती है, उस क्षण से आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव होने लगेगा, आपके अराउंड चीज़ें इम्प्रूव होने लगेंगी, क्योंकि आप अपने
ज़ेन मोड में जी रहे होंगे, आप अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ सस्टेनेंस में जी रहे होंगे, है ना? सर्वाइविंग भी नहीं, थ्राइविंग में जी रहे होंगे आप। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you for watching the video. Until next time, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।